हाँ जी, सब ठीक है। तो अगेन हमारा पार्ट ऑफ एनपीएस और क्राइसिस ऑफ बैंक्स इसके लिए। तो यस बैंक क्राइसिस हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम अपने मेंस एग्जामिनेशन में हम इसे बहुत अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आपको इस तरीके के एग्जांपल्स देना बहुत ज़रूरी रहेगा। आपको करंट अफेयर से आपको जोड़ना पड़ेगा, आपको फ्यूचर, आपको हिस्ट्री से जोड़ना पड़ेगा, जियोग्राफिकली आपको सारी चीज़ों को जोड़नी पड़ेगी। हर किसी फेज को आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन के। ठीक है, तो यस बैंक क्राइसिस एक बार समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं है क्या यस बैंक क्राइसिस, क्या है इसका, किस तरीके से ये बेसिकली हमारे लिए जरूरी रखता है। तो क्या है एक्चुअली यस बैंक क्राइसिस? यस बैंक क्राइसिस कैसे ओवर हुआ, डिपॉजिटर्स मनी सेफ था या नहीं था यस बैंक में, और वहीं अगर हम देखें तो व्हाट इज द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम ऑफ यस बैंक, बैंक प्रपोज बाय द आरबीआई। रिकंस्ट्रक्शन दैट मीन्स दोबारा बनाने के लिए। रीड दिस पोस्ट, अंडरस्टैंड द यस बैंक एंड स्टोरी इन डिटेल। देखते हैं क्या है। तो बेसिकली अगर मैं यस बैंक की बात करूं, बेसिकली बैंक्स हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो एक बैंक हमारे लिए बेसिकली एक पिलर है इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, फॉर द कंट्री के लिए। फिर अगर कोई भी बैंक फेल होता है किसी भी तरीके से, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई बैंक, ना ही गवर्नमेंट, ना ही जीओआई, ना ही आरबीआई, नेवर लेट्स बैंक फेसिंग ट्रबल। वो खुद नहीं चाहते कि वो बैंक कुछ ऐसा फेस देखे या फिर बैंक फेल हो जाए इन सारी चीज़ों से। क्या रीज़न क्या है इसका? येस बैंक लिमिटेड, वन ऑफ द मेजर प्राइवेट बैंक इन इंडिया, बेसिकली फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक में काउंट होती थी एक टाइम पे। तो हैज बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रैपिडली डिटेरियोरेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब इसमें क्या हुआ कि जब आरबीआई ने इमीडिएट एक्शन लेना चालू किया, जब उसको पता चला कि इसके रीच के परेशानी में है, तो इसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम करना चालू किया। येस बैंक की हिस्ट्री क्या है देखो, 2004 में येस बैंक स्टार्ट होती है। अब न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक था दैट will allow स्टार्ट बैंकिंग ऑपरेशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पोस्ट लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब द बैंक किसने बनाया था? राणा कपूर ने बनाया था। ठीक है, अब राणा कपूर के बनाने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, चीज़ें सुधरी, चीज़ों में बदलाव आया और एक अच्छी खासी रैपिडली इसने ग्रोथ पकड़ ली। अब येस बैंक कितनी बड़ी है ये देखो। येस बैंक इज करेंटली इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक है। कौन सी है? फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक है। टोटल डिपॉजिट कितना है? 2 लाख करोड़ का। एंड टोटल एसेट्स कितनी है? 3.5 लाख करोड़ की। ये भीड़ देख रहे हो, ऐसे नहीं लगी रहती कई बार। द बैंक हैज 18,000 प्लस एम्प्लॉइज एंड हैज मोर देन 1100 ब्रांचेस एंड 1300 एटीएम्स। इसका मतलब समझते हो कि लास्ट टाइम अगर मैंने कभी पढ़ा था तो शायद 2018 की बात है, जिस टाइम पे इसका क्राइसिस था। तो उस टाइम पे 1500 मैंने एटीएम्स पढ़े थे आईसीआईसी बैंक के। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बहुत बड़ी है, फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक है। और ये क्राइसिस के टाइम की बात है एक्चुअली, कि लोग अपना पैसा वापस निकालने के लिए खड़े थे बैंक के बाहर और सारी चीज़ें। क्या हुआ? लोन नॉट रीपेड बेसिकली इशू था सबसे बड़ा। लोगों ने लोन लिया और धीरे धीरे वो क्या हो गया? एनपी हो गया। इट बिकम 18.87% ऑफ द बैंक्स टोटल लोन, जो कि कितना था? दिस वन, 40,709 करोड़ एट द एंड ऑफ दिसंबर 2019। इतना लोन हो गया। ठीक है, क्राइसिस एट येस बैंक स्टार्टेड व्हेन द ह्यूज एनपीए इशू एट येस बैंक बिकम द पब्लिक। क्या हो गया? पब्लिक हो गया, बिल्कुल बहुत तगड़ा वाला एनपीए। अब जो जब इतना ज़्यादा बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा हो गया सारी चीज़ें, अब यहाँ पर दूसरा अगर किसी ने साथ दिया तो वो दिया बैड लोन्स ने। द राणा कपूर जो कि फाउंडर था, पर्सनल कनेक्शन विद द मोस्ट ऑफ द हाई लेवल इंडस्ट्रियलिस्ट who sought his help for loans and which went not repaid. Some of the big defaulters to whom the bank had advanced funds included ILM and FS, अनिल अंबानी ग्रुप, CG, इन सबको इन्होंने लोन दिया था। तो अब इन सबको लोन दिया गया। द बैड लोन्स ऑफ येस बैंक आर एस्टिमेटेड अराउंड 40,000 करोड़ क्रॉस। ठीक है, जो कि 19% ऑफ एडवांस, नेट एनपीए वाज अराउंड 6% ऑफ द लोन्स एंड ऑफ द दिसंबर। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इरोड कैपिटल बेस। इरोड कैपिटल बेस क्या है? द ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ड्रॉप्ड कितना? 4.2% फ्रॉम 16.3%। ये इतना गिर चुका था। ठीक है, वहीं स्पेशली द कोर इक्विटी टायर फर्स्ट रेशियो था फेल टू 0.6%। अब इस तरीके से अब अंदर क्वार्टर कंपेयर करें पुराने क्वार्टर से, एंड ऑफ क्वार्टर से, तो 8.7 था। अब धीरे धीरे कितना हो गया?
ऐसे गिरता चला जाएगा। ब्रांच ऑफ आरबीआई मैंडेटेड रेशियोज, अब क्या किया, यस बैंक स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी रेशियो हैज ब्रीच्ड, ठीक है। आरबीआई का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था लिक्विडिटी रेशियो का, द बैंक हैज थस प्रोवाइडेड 86 करोड़ एज पेनल्टी टू सेंट्रल बैंक। पेनल्टी के तौर पे इन्होंने क्या करा, जो एसएलआर था, अब क्या करी थी बैंक, क्या बैंक ने यहाँ पर एक चीटिंग करी है। उस चीटिंग को क्या कहते हैं बेसिकली, कि आरबीआई को बेवकूफ बनाना बनाना था, जहां पर यस बैंक को एक एसएलआर दिया गया था कि आपको इतना बना के रखना पड़ेगा अपने अपने अकाउंट के अंदर, लेकिन इन्होंने इसको ब्रीच किया, उसमें से पैसा निकाल के लोन दिया या फिर कस्टमर्स को दिया, तो उसके चक्कर में आरबीआई ने 86 करोड़ का पेनल्टी लिया। ये भी इनके लिए नुकसान था। गवर्नेंस इशू अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एनपीए, it is not just that Yes Bank had NPA, but it's under reported NPA which was later found out by RBI. This led to the end of the tenure of founder Rana Kapoor as CEO 2018. ठीक है, पहले तो एनपीए इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट कब हुआ, जब आरबीआई ने ही इनको पकड़ लिया। ठीक है, डिपॉजिट वर्सेस लोन्स। अब जो आपका जो लोन्स था वो डिपॉजिट से ज्यादा हो चुका था। इन द लास्ट 5 years व्हेन लोन बुक ग्रो अप ओवर 4 times बट डिपॉजिट फेल टू कीप पेस विद द लोन ग्रोथ। ठीक है, बैंक बेसिकली किस पे काम करती है, आपके डिपॉजिट पे। आपका डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट के बाद ही वो लोन देती है, उसके अलावा वो जहां भी उनका इन्वेस्टमेंट है वो अलग है, बट एक्चुअली आपका डिपॉजिट ही उनको कमा के दे रहा है। द लोन बुक ग्रो अप कितना, 224, 2,24,505 करोड़ एज ऑफ सितंबर 2019, वाइल द डिपॉजिट 2,09 करोड़ था। तो ऑब्वियसली बात है, दिक्कत वाली बात तो हो चुकी थी। अनयूजुअल इंक्रीज इन लोन गिवन फ्रॉम 2014-19 में, अनयूजुअल लोन दिए गए खामा खा के, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात कर दी। रूमर्स स्प्रेड थ्रू सोशल मीडिया, बैंक गिर चुका है, ये हो गया, वो चुका है, इतने ज़्यादा अफवाहें फैली तुरंत ही। 2019 दिसंबर आया था, जनवरी 2020 के अंदर इनका जो भी शेयर प्राइस था उस टाइम पे 400 के अप्रॉक्स चलता था, सडनली इज ड्रॉप्ड बाय कितना, 50 रुपीज़, 85 रुपीज़। नाउ आज की डेट में अगर आप देखोगे बिकॉज ऑफ दिस रूमर, तो आज की डेट में वो 16 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये चलता है। एट एनी हाउ जा करके अभी 10 दिन पहले तक वो 22 रुपये पहुंचा था, 10-15 दिन पहले, बट दोबारा से 16 रुपये पे आ गया। एज द बैंक हैड ए लॉट ऑफ बैड लोन्स इन ट्यून 10,000 करोड़, इट्स नीडेड फ्रेश कैपिटल टू मैनेज द ऑपरेशंस। उनको पैसे द्वारा चाहिए था, बिकॉज ऑफ बैड लोन्स बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी कि आपको अपने ऑपरेशन चलाने पड़े और बाकी, क्योंकि 18,000 आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उसको आपको सैलरी भी देनी है, बाकी आपके एटीएम्स हैं, बाकी सारी चीज़ें आपकी, आपके बैंक के ब्रांचेस हैं, उनको भी चलाना है आपको, काफ़ी कुछ खर्चा है जो कि आपको चलाना पड़ेगा, आपको सर्विसेज अच्छी देनी पड़ेगी, आपकी द्वारा इमेज बनानी पड़ेगी। तो आरबीआई मोरेटोरियम क्या हुआ, all the above factors led the RBI to conclude there was no credible revival plan from the end of Yes Bank. So in the public interest and the interest of the bank's depositors, there was no alternative but the place the bank under a moratorium. ठीक है, अब कोई उनके पास कुछ ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ करे, बट हाँ, पब्लिक का इंटरेस्ट और बाकी बैंकों का इंटरेस्ट, डिपॉजिटर्स का, सारी चीज़ें उनकी उनकी वजह से ये सारी चीज़ें आई। आरबीआई टूक ओवर फ्रॉम येस बैंक बोर्ड फॉर 30 डेज। ठीक है, आरबीआई ने किसको ले लिया, येस बैंक को 30 डेज के। सेंट्रल बैंक हैज अपॉइंटेड डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रशांत कुमार एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बैंक। ठीक है, आरबीआई ने टूक ओवर कर लिया। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देन इम्पोज लिमिट्स ऑन विड्रॉल टू प्रोडक्ट डिपॉजिटर्स। ठीक है, ये काम अलग हो गया। किस सेक्शन के थ्रू, इन सेक्शंस के थ्रू, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक नजर मार लो। येस बैंक लिमिटेड रिकंस्ट्रक्शन स्कीम 2020, यस 2019 तक ये सब कुछ पता चल ही गया था। देन आरबीआई स्टार्टेड दैट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हैज एक्सप्रेस्ड इट्स विलिंगनेस टू मेक इन्वेस्टमेंट इन येस बैंक लिमिटेड एंड पार्टिसिपेट इन द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। Therefore, as per the powers of the conferred by the subsection Section 45 Banking Regulation 1949, Reserve Bank of India proposed the details of scheme raising fresh capital for Yes Bank. बाकी not only from the SBI, SBI ने पहला था प्रोएक्टिवनेस दिखाई इन सारी चीज़ों के लिए, देन बाद में बाकी बैंकों ने भी इनकी हेल्प करना चालू किया। देन उसके बाद क्या हुआ, एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑथराइज कैपिटल फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑल्टर 6200 करोड़ फ्रॉम द 1100 crore earlier. Number of equity shares will stand altered 3000 crore. The capital of the reconstruction bank 2 rupees face value per share would be 6000 crore. इन्होंने दोबारा से ये सारी चीजें करी। ऑथोराइज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंटिन्यू 200 करोड़ की। ठीक है, देख रहे हो कहां पर फेस वैल्यू कहां आ गई, 2 रुपए पे।
तो ये इनकी वैल्यू बाद में इन्होंने इतना कुछ ना कुछ करके लिया, बाद में कुछ ना कुछ सही हुआ। अब क्या हुआ देखो, हाउ मच शुड द इन्वेस्टर बैंक इन्वेस्ट? इन्वेस्टर बैंक SBI कैन परचेज 49% ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन यस बैंक। द इन्वेस्टर बैंक शुड परचेज ई शेयर एट द प्राइस नॉट लेस देन 10 रुपीज एट ए प्रीमियम ऑफ 8 रुपये का। ठीक है, प्रीमियम पे, बल्कि 10 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, बट प्रीमियम उसका 8 रुपये का होना चाहिए। सो SBI परचेजिंग 49% ऑफ 3,000 करोड़ यस बैंक शेयर्स एट 10 रुपीज पे उन्होंने खरीद लिए। ऐसे ही करके काफी बैंकों ने खरीदे और बैंकों ने करा सारा काम। अपार्ट फ्रॉम SBI, यस बैंक गॉट ए लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टर एज वेल। ठीक है, ICICI बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड अदर एक्सेल, और इनको अलग अलग तरीके से इनको फंड रेज करने का मौका मिला। एक्सपेक्टेड टोटल न्यू इन्वेस्टमेंट इन यस बैंक कितना हुआ? 27,150 करोड़। The total new investment expected in Yes Bank in the near future from SBI and other investors in the company is expected to be 27,150 करोड़। बट इतना नहीं हुआ था बेसिकली, नॉर्मली 25,000 करोड़ पे पहुंच चुके थे उस टाइम पे। सो राइटिंग डाउन, अब एक अलग ये है राइटिंग डाउन ऑफ 81 बॉन्ड्स। अब ये क्या है बेसिकली? एज पर द बेसल रूल्स 81 बॉन्ड्स आर लॉस एब्जॉर्बिंग कैपिटल इंस्ट्रूमेंट and should be written down when a bank breach certain threshold of core equity tier 1 capital. The bank has 8,415 करोड़ in such a bonds outstanding, जो कि इनको देना था, ये सारी चीज था। तो अब इसके लिए भी इनके लिए दिक्कत हुई। इन सेपरेट डिस्क्लोजर made to exchange, yes bank said that the additional tier first bond issued by the lender would need to be write down since the bank has reached the point no viability trigger. तो 81 पॉइंट अलग से, यानी कि जो बेसिल्स रूल्स है बेसिकली इनको उसको फॉलो करना पड़ता है ताकि अपनी बैंक के सेम SLR की तरह, तो उन्होंने इसको भी ब्रीच किया, बाकी सारी चीजें हुई तो उसको भी इनको राइट डाउन करना पड़ा। इज द न्यू डील ए मर्जर ऑफ यस बैंक विद SBI? तो इस तरीके से सोचा गया था, लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं। 49% स्टेक था, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि SBI इज ऑल्सो प्रोमिसिंग डील फॉर द यस बैंक इट्स डिपॉजिटर्स हाउएवर, कि ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, चीजें चलती रही। हुआ क्या आगे? विल यस बैंक भी शट डाउन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा बेसिकली, बट ए प्लान टू रिवाइव द प्राइवेट बैंक इज ओल्ड ग्लोरी, क्योंकि प्राइवेट बैंक हमारे ऑल इंडिया के अंदर वैसे भी बहुत कम है, और जितने हैं वो वैसे भी इतने ज़्यादा तुम्हें लूटते ही यार, पता ही है। तो उसके बाद इन सारी चीज़ें करने के बाद में RBI ने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था कि इसको क्लोज करना है। रिकंस्ट्रक्शन इसी वजह से किया गया था ताकि इसको रिवाइव किया जाए। ठीक है, इज द यस बैंक क्राइसिस ओवर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होपफुली यस, इफ द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम इज प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड। तो उस टाइम पे ऐसे सोचा गया था कि यस बैंक का क्राइसिस ओवर हो चुका है, बट आज तक की डेट में वो क्राइसिस ओवर नहीं हुआ। 2023 चल रहा है। फ्रॉम द डिपॉजिटर परस्पेक्टिव, इट हार्ड अर्न मनी may get locked up for few more weeks, however as assured by the finance minister their deposits will be protected। ठीक है, उनको दिया जाएगा ये सब। तो धीरे धीरे ट्रस्ट खत्म हो चुका था। आज के डेट में भी यस बैंक के ऊपर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब SBI के 49% शेयर थे, स्टेक्स थे। The draft plan is out. However, the deal is not finalized yet. Yes Bank और SBI की डील ऐसे होनी थी, बट हुई नहीं। The best possible scheme for the reconstruction of Yes Bank? हाँ, हो सकती थी। अब क्या हुआ? SBI investment in Yes Bank is best deal for the capital thirsty private bank can ask for. The presence of the credible name like SBI is very important for the resolution. हाँ, बेसिकली ऐसा है कि जब SBI का नाम आता है, भरोसे का प्रतीक, तो ऑब्वियसली बात है यस बैंक के लिए रिवाइवल करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता, उनके लिए ग्रो अप करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता। बट हालांकि ऐसा हुआ नहीं। बट यस, जब SBI के साथ में नाम जुड़ा तो थोड़ा सा इन्होंने रिवाइव करना चालू किया। रजनीश कुमार SBI चेयरमैन साउंडेड कॉन्फिडेंट टू इम्प्लीमेंटिंग द रिकंस्ट्रक्शन प्रपोजल फॉर द यस बैंक बिफोर 30 days। RBI imposed moratorium period ends. Once Yes Bank was out of moratorium, it would run by professional team। ठीक है, तो ऐसा था। तो मेन स्टेक होल्डर्स कौन थे? डिपॉजिटर इन यस बैंक, इन्वेस्टर इन यस बैंक और इन्वेस्टर इन SBI शेयर होल्डर। तो ये कौन कौन है ये देख लो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव RBI गवर्नमेंट इन ए क्राइसिस लाइक द यस बैंक, अब उसको सेफ गार्ड करना होता है, उसको रिकंस्ट्रक्शन करना होता है बेसिकली। नेक्स्ट प्रायोरिटी टू सेफ गार्ड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स। हाउएवर दिस डज नॉट सीम्स टू बी ईजी। इतना ईजी नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा उनको सेफ गार्ड किया जा सके जिस टाइम पे ये गिर रही होती है। यस बैंक शेयर होल्डर वुड श्योरली बी द बिगेस्ट लूजर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एकदम से 400 का शेयर बेसिकली 10 रुपये पे, 8 रुपये पे, 2 रुपये की फेस वैल्यू पे आ जाए। दिस इज नॉट इजी टास्क कि किसी बैंक के लिए दोबारा रिवाइव करना इजी हो जाए, तो नहीं होता है। तो इसलिए शेयर होल्डर्स का जो ट्रस्ट था, यानी कि वो लूज बहुत बड़े गेम के बाहर हो जाते।
Shares of Yes Bank reached 404 rupees at peak of in August 2019, fell record of 5.65 rupees in March 2020. So this is basically you can see 404 रुपए का शेयर मार्च में 5 रुपए का आगे गिर गया, तो स्टॉक प्लगिंग नियरली 85%, ठीक है, जो कि प्लगिंग हुआ। कितना गिरा ये देख सकते हो आप। मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ येस बैंक विल बी हैप्पी टू सी ए क्रेडिबल इन्वेस्टर लाइक एसबीआई इन्वेस्टिंग हैप्पीली येस बैंक और बाकी सारी चीजें। एसबीआई इज वरीड अबाउट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन ए लॉस मेकिंग प्राइवेट बैंक विच में नॉट गिवन एनी इमीडिएट रिटर्न्स। हाँ यार, ऑब्वियसली बात है, एसबीआई ने इतना पैसा लगाया, 49% स्टेक लिया, देन उसके बाद उसे पता है कि रिटर्न अभी आना नहीं है। बल्कि मैं आज तक मानता हूँ कि आज तक एसबीआई ने जितना पैसा लगाया, स्टेक खरीदे हैं, उसका रिटर्न नहीं आया होगा, क्योंकि 5 रुपए से शेयर अभी भी 10-12 रुपए पे है, 3 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें, और बल्कि ट्रस्ट और कब गिरा, क्योंकि 2020 के अंदर ही जिस टाइम पे इतनी हालत गिर चुकी थी, उस टाइम पे ओनली अगर शेयर, अगर मान के चलो कोरोना काल वैसे ही चल रहा था, कोरोना पीरियड था, तो उस टाइम पे वैसे भी डिपॉजिट या फिर रिटर्न वाला कुछ काम बनता नहीं है, तो गिरना ज़्यादा जायज़ था। जब आपके पहले से ही हालत खराब हो और तुरंत फिर तनख्वाह भी बंद हो जाए, तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। अब क्या है, द इश्यू ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन एसबीआई इन्वेस्टमेंट इन येस बैंक। हाँ, ऐसा थोड़ा बहुत कह सकते हो, बट नॉट श्योरली। Will there be a conflict of interest when a public sector bank invests in a private sector bank? Will the SBI pull out customers of Yes Bank into the database? Will deposit move out from Yes Bank to SBI? SBI chairman believes there is no conflict of interest. ऐसा उनको नहीं था, ना वो ऐसा सोचते थे, और ऐसा हुआ भी नहीं था। The plan is to keep Yes Bank and SBI separate, leaving scope for the state-run leader. Exit the investment when Yes Bank turns profitable. ठीक है, ऑटोमेटिकली उसको छोड़ दिया जाएगा जब वो प्रॉफिट में आ जाएगा, तो उनका ऐसा कुछ सोचना नहीं था। थ्रू द न्यू बोर्ड ऑफ येस बैंक विल बी कंस्टिट्यूटेड 2 नॉमिनी फॉर फ्रॉम एसबीआई टू बिल्ड एंड ट्रस्ट द इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटर्स। तो बेसिकली इसके लिए उनको नॉमिनेट किया गया था, भैया करो कुछ तो करो, विश्वास तो दिलाओ। द सॉल्यूशन फॉर येस बैंक क्राइसिस क्या निकाला गया? एसबीआई शुड टेक ओवर द लोन बुक ऑफ येस बैंक, रिकवर द लोन्स एंड रिटर्न द डिपॉजिटर्स। ऐसा कुछ करने की सॉल्यूशन था। New draft scheme process full repayment of all deposits, dilution of equity, write-off of 10,800 crore of additional tier 1 bonds। ठीक है, येस बैंक एंड आरबीआई हुआ क्या है देख लो। आरबीआई ऑलरेडी फेसिंग क्रिटिसिज्म ऑन मेजर सुपरविजन लैप्स इन केसेस लाइक पंजाब नेशनल बैंक, उस टाइम पे आ चुका था। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, पीएमसी बैंक आ चुका था। कुडंट अफोर्ड येस बैंक टू फेल। पीएमसी का बड़ा तगड़ा आया था, इसने तो बड़ा तगड़ा घोटाला किया था। इसने तो पता नहीं कितने अकाउंट खोले थे पीएमसी ने, अपने एनपीए को छुपाने के लिए, अपने लोन को छुपाने के लिए। फॉर एन एग्जांपल के लिए, इसका पता है मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। पीएनबी का तो मुझे पता है, एक वो रेनॉल्ट पता नहीं कौन सा पैन आता, उसका उसने तगड़ा घोटा किया था। प्लस साथ में सॉरी वो बैंक ऑफ बड़ौदा में था। पीएनबी में तो नीरव मोदी का था 11,000 करोड़ का। वहीं आप अगर पीएमसी बैंक का अगर मैं बताता हूँ, तो फॉर इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक को लोन दिया जो कि ऑलमोस्ट मान के चलो 2 या 3,000 करोड़ या फिर ऐसा कुछ मान के चलो, कुछ ज्यादा ही था। तो उसको छुपाने के लिए इन्होंने ना करके करीबन ये मान के चलो 2 या 3,000 मान के चलो, पता नहीं 10,000 11,000 इन्होंने अकाउंट खोले उसको छुपाने के लिए, नए अकाउंट खोले, फेक अकाउंट। बाद में इसे आरबीआई ने पकड़ लिया। येस बैंक क्राइसिस, व्हाई आरबीआई मिस सीइंग दिस साइंस। बेसिकली क्या हुआ, क्या ऐसा कि वो इसको समझ ही नहीं पाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिड नोटिस प्रेशर पॉइंट्स अर्ली इन 2017 which eventually led the regulatory denying extension of MD CEO Rana Kapoor despite the board of endorsement। ऐसा चल रहा था। आरबीआई फेल टू कम अप विद द कंक्रीट स्टेप लाइक पुलिंग एसबीआई इनटू द स्कीम, ये सब चीज को फेल हो चुकी थी। बाद में एसबीआई का आ नहीं था, तो आरबीआई इन सारी चीजों को समझ नहीं पाई। गवर्नमेंट एंड द आरबीआई एक्टर अर्लियर दे कुड हैव गेन कॉन्फिडेंस ऑफ डिपॉजिटर्स एंड रिटेन मच ऑफ द मनी। तो ऑब्वियसली बात है, जब आरबीआई ना उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकती। ये इतना इजी टास्क नहीं है कि आप इतनी जल्दी सोच लो कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, इतना इजी टास्क नहीं है। आपको कहीं ना कहीं तो आपको देखना पड़ेगा, चीज़ों को सोचना पड़ेगा, तभी कुछ चीज़ें चलेगी, वरना नहीं चलेगी। ओके, तो ईजिली एसबीआई इतनी बर्बाद हो चुकी थी, आरबीआई कुछ भी कर ले, ट्रस्ट इतनी जल्दी आता नहीं, डिपॉजिट इतनी जल्दी आता नहीं, लोन ज़्यादा था, तो ईजी नहीं था आरबीआई के लिए। क्यों? इस वजह से। येस बैंक, इट इज़ टाइम फॉर रिफॉर्म आरबीआई। आरबीआई बर्डन विद टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये वही टाइम है जिस टाइम पे एकदम से सारे के सारे आपके एनपीए नजर आए थे, फ्रॉड लोन्स आपके नजर आए थे। गवर्नमेंट मस्ट रिड्यूस द आरबीआई रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट द सेंट्रल बैंक कैन फोकस ऑन की। बेसिकली ऐसा माना जाता था कि ऐसा कुछ किया जाए। वहीं से भी डेप्ट मैनेजमेंट शुड गिवन टू द इंडिपेंडेंट डेप्ट मैनेजमेंट एजेंसी, ऐसा कुछ किया जाए कि उनको अलग से देखा जाए डेप्ट्स को। As mentioned before, the specialized independent mechanism resolution authority should be directly monitoring the performance issue bank like Yes Bank।
इनको देखा जाए, मोस्ट ऑफ द G20 कंट्रीज हैव बिल्ट स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटीज रिजॉल्व फाइनेंशियल फर्म्स। ऐसा होना G20 कंट्रीज ने किया है, तो इंडिया में भी ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिड्यूस किया जाए और एक नई एजेंसी या फिर नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो कि इस तरीके की डेप्ट से निपटे। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी चीज़ें काम कर रही हैं, जिसमें पारा है, हमारे पास सरफेसी एक्ट है, बाकी सारी चीज़ें काम कर रही हैं लोन को काम करने के लिए। बट इनको इसके अलावा भी एक सेपरेट एंटिटी चाहिए थी। विलफुल डिफॉल्टर वर्सेस नॉन विलफुल डिफॉल्टर। देखो, बैंक रॉबरी इज एन इनिशिएटिव ऑफ एमेच्योर ट्रू प्रोफेशनल एस्टेब्लिश ए बैंक। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें, वही बैंक रॉबरी करते हैं, वही वही इनिशिएटिव लेते हैं इन सारी चीज़ों का। अब गवर्नमेंट ने इनके लिए एक वो बनाई। If it is a willful, a detailed investigation should be done regarding the background of the tie-ups between the Yes Bank and the corporate clients, जो भी उन्होंने किया है उसको लेके कि एक्चुअल में क्या दिक्कत रही है, क्या नहीं रही है, उसको देख के एन इंक्वायरी शुड बी कंडक्टेड, उनके रिगार्डिंग इंक्वायरी की जाए, बाकी सारी चीज़ें किया जाए। अब बैंक क्राइसिस एंड द बेल आउट्स इन इंडिया। ठीक है, हाँ, बेसिकली बेल आउट इज एक्ट ऑफ गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ए फॉलिंग बिजनेस टू सेव इट फ्रॉम द कोलैप्स। अब ऐसा किया गया था, बैंक ऑलरेडी क्राइसिस में था, फिर कंपनीज को अदर्स अलग से लोन दिया गया कि भैया तुम बिजनेस से, तुम अपने लोन से बाहर, तुम अपने क्राइसिस से बाहर आओ ताकि हमें इंटरेस्ट दो, नहीं तो फिर हम मर जाएंगे। ऐसा हुआ। इन इंडिया हाउ मेनी बैंक्स हैव फेल्ड? काफी बैंक, सिर्फ एक दो बैंक नहीं है, काफी बैंक है। Only cooperative banks failed here, as per the figure from the Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation, authority that provides deposit insurance in the country. Cases of 350 such banks have been settled so far. Payout 4,822 crore claims basically. ये सब कुछ हुआ। India no scheduled commercial bank has been allowed to collapse or fail since 1991. इनको कैपिटल रिकैपिटलाइज किया जाएगा और दोबारा से इनको रिवाइव किया जाएगा, तो इनको फेल नहीं हुआ दिया जा सकता बेसिकली। आरबीआई विल नॉट अलाउ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स टू फेल। क्यों? ये आपको पता ही है, ग्लोबल ट्रस्ट होता है बैंक्स का और बाकी सारी चीज़ें डूबने के चांसेस रहते हैं। ट्रस्ट बेसिकली ग्लोबल ट्रस्ट, ये वाला ग्लोबल ट्रस्ट बैंक वाज मर्ज विथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स टू अवॉइड फेलियर। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन से बचा जाता है बेसिकली। डिपॉजिटर्स विल नॉट लूज मनी। तो निर्मला सीतारमन आरबीआई गवर्नर, जो कि पहले उनसे उनकी बात हुई, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थी, तो उन्होंने ये सब कहा कि एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार हैज़ एश्योर्ड द मनी विल बी डिपॉजिट, जो भी सेफ रहेगा, सारी चीज़ें रहेगी। तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत रिवाइव करना चालू किया बैंक्स ने सारी चीज़ें, तो ऐसा कुछ। ठीक है, मोराटोरियम क्या निकला बाय आरबीएम एंड इससे इम्पैक्ट क्या हुआ? अब मोराटोरियम क्या निकला? मार्केट वॉज एथोस्टिक विथ न्यूज ऑफ एसबीआई इंटरवेंशन इन इन्वेस्टर्स इन येस बैंक। तो क्या हुआ? However, the moratorium temporary prohibition activities, basically उसे moratorium कहा जाता है, and equity dilution plan shocked investors and depositors alike. Probably the moratorium was needed to prevent further erosion of deposits because of any rumors और insider news। बेसिकली ये परेशान कर सकते हैं चीज़ों को, कोई भी इंसाइडर न्यूज़ होगी या फिर रूमर्स होगी, पहले ही उनका जो ऐसी कोई भी ऐसा और किसी बर्बादी को रोका जाए। ठीक है, ऑन द reconstruction, Yes Bank started functioning. Banking process should hopefully be back in the normal. There might be a delay in depositors to get their money back. However, this should not mean losing any hard-earned money. उनको दोबारा वापस दे दिया जाएगा, लेकिन तब तक बैंक जैसे ही रिवाइवल द्वारा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद ही। प्राइवेट बैंक वर्सेस पब्लिक सेक्टर विच इज सेफ। देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक हैव 51% और मोर ऑफ द गवर्नमेंट इक्विटी स्टेक, तो यहाँ पर आपके पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात करोगे तो ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम इंश्योरेंस अमाउंट लिमिट 5 लाख पर अकाउंट फॉर बोथ प्राइवेट एंड द पब्लिक, ये दोनों के लिए है अगर कुछ भी ऐसा होता है। बट हाँ, ठीक है, इन प्राइवेट बैंक अगर गिरता है या फिर कुछ भी, अब तो इस लिमिट को कम कर दिया गया है, पहले 5 लाख था, अभी कम है, बेसिकली आई थिंक 1 लाख के करीब है। हाउएवर, बी इट प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट एंड आरबीआई वुड नॉर्मली इंटरवेन मच बिफोर, कि कोई भी बैंक अगर गिरेगी तो उससे पहले हम उसे संभाल लेंगे, ऐसा उनका काम है। तो ऐसा कुछ बेसिकली देखा नहीं जा सकता। आरबीआई नॉर्म्स टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स फ्रॉम ए बैंक कोलैप्स। हाँ, बेसिकली ऐसा होता है कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं बैंक के अंदर, उनको उनका पैसा दिया जाएगा। क्या इंटायर मनी तो नहीं दिया सकता? मान के चलो आपने 10 लाख जमा कर रखा है, तो 4% ऑफ डिपॉजिटर्स हैज केप्ट असाइड एंड सीआरआर में 18% एसएलआर में, तो इस तरीके से उनको कुछ ना कुछ अमाउंट दे दिया जाता है, नॉट ओनली द 5 लाख या फिर कुछ भी है। सीआरएआर इज करेंटली 9%, जो कि उनको बैंकों को खुद के लिए कैपिटल एडुकेसी रेशो बेसिकली। तो हैज़ एनी बैंक ऑफ येस बैंक सीज फेल्ड इन इंडिया इन द पास्ट? हाँ, ऐसा बेसिकली नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक्स, नो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स
इन मॉडर्न इंडिया हैज़ फेल्ड रिजल्ट इन लॉस ऑफ डिपॉजिटर्स मनी, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, चाहे बेशक वो एसबीआई के साथ हुआ हो या फिर पीएनबी के साथ हुआ हो, पीएमसी के साथ हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ है। नियरली 2004 में व्हेन आरबीआई गॉट स्टेट रन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स टेक ओवर ग्लोबल ट्रस्ट बैंक टू रेस्क्यू द प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स बेसिकली। तो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी इसको भी बचा लिया था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को, तो आज भी आप इसे देख ही सकते हो क्या है। आप रिसेंटली एग्जांपल देखोगे तो आईडीबीआई बैंक क्राइसिस, जहां पर 21,624 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ एलआईसी टू बेल आउट आईडीबीआई। पीएनबी क्राइसिस आपको पता ही है, ठीक है। पीएमसी बैंक क्राइसिस, ये देखो 4,355 करोड़ स्कैम केम लाइट, पीएमसी बैंक में भी मर्ज विद द महाराष्ट्र स्टेट बैंक कोऑपरेटिव बैंक, इसके साथ हुआ। इन्होंने तो बड़ा तगड़ा ही किया था, इन्होंने इतने अकाउंट खोले ना इसका छुपाने के लिए, पूछो मत। चलो, विच विल बी द नेक्स्ट बैंक दैट विल बी, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, बट हाँ हालांकि सिचुएशंस को देखते हुए किसी ने कितना लोन देख लिया, कुछ नहीं बता सकता कौन फेल होगी कौन नहीं, तो इसके लिए नो कमेंट्स। हो सकता है, बट आरबीआई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रिगर करके रखती है कि भैया ऐसा नहीं होगा। इट इज़ गुड आइडिया टू बेल आउट प्राइवेट बैंक्स यूजिंग टैक्स पेयर्स मनी। हाँ, बेसिकली बेल आउट का मतलब ये है कि आप उनको टैक्स पेयर्स का जो मनी है उसको ऐसे ही तो आप नहीं जाने दोगे। तो येस बैंक या फिर येस बैंक हो या फिर उसके ऐसी कोई और भी बैंक हो, तो आरबीआई उसके लिए बेसिकली काम करती है ताकि उनको ऐसा ना देखना पड़े, ऐसी सिचुएशन ना आए कि जहाँ पर वो बर्बादी का ओर पे आ जाए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक एसबीआई 51% गवर्नमेंट शेयर है विच इज टैक्स पेयर्स मनी, तो ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं करने देता, चाहे वो येस बैंक ही क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर। अगर येस बैंक भी है तब भी उनको पैसा वापस दिया जाता है, टैक्स पेयर्स का मनी है, पैसा उसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो ठीक है। शुड आरबीआई कीप ऑन बेलिंग आउट अलाइन बैंक्स? हाँ, when the cost of not bailing out align bank for the economy and banking system higher than bailing out, this looks to be only option। अगर उसके बाद में अगर कुछ ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है तो बेलिंग आउट ही एक ऑप्शन रह जाएगा कि भैया इनको बचाओ, कुछ ना कुछ करो, ठीक है। बेलिंग आउट में आपको बता चुका हूँ कि डिपॉजिट इफ ए बैंक कोलैप्स ruin depositors money, the repercussion will be huge, that will not be limited for the banking sector but will affect the economy as well, also have social and political ramifications basically। तो ऑब्वियसली बात है बेलिंग आउट एक ऑप्शन रह जाता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल के लिए कि अगर बैंक ऑलरेडी क्राइसिस में वो लोन नहीं दे पा रही है तो हाँ ऑब्वियसली बात है देना पड़ेगा बैंकों को लोन, आरबीआई उसके अंदर मदद करेगी, रिकैपिटलाइजेशन करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार एड्रेसिंग मीडिया रिगार्डिंग बैंकिंग रिफॉर्म्स कनेक्टेड विद द येस बैंक्स। इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग थ्रू ए टफ टाइम, ये हम सबको पता है। इमीडिएट रिफॉर्म्स लाने चाहिए, मर्जर ऑफ बैंक रिजोल्यूशन ये सब चाहिए, ऑल्सो रूट कॉज ऑफ एनपीए इन सबको जानना चाहिए, इनकी जरूरत है। टीबीएस प्रॉब्लम बढ़ती है, ये हम आपको बता चुके हैं, जब बैंक और कंपनीज दोनों कंपनी अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देने में समर्थ नहीं होती है, उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम हो जाता है। हालांकि जब उसने लोन लिया था तब ऐसा नहीं था, बट बाद में हो जाता है, सिचुएशन आ जाती हैं, कुछ भी काफ़ी सिचुएशंस होती हैं, तो उसकी वजह से ये सारी सिचुएशन बनती है, तो और दिक्कत तो आएगी ही। Where are the corporates not repaying the loan taken? हाँ ये सारी चीज़ें हैं, the government policies, rules, regulation, even the Supreme Court might be the bottleneck for the corporate houses to run a business smoothly, earn a profit, repay the loan। तो इनकी सारी चीज़ें पॉलिसीज ये सारी काम करती हैं इन सारी चीज़ों पर, बट इनमें से कुछ भी चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है टीबीएस एनपीए बैड लोन्स बढ़ने के चांसेस हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस, India is one of the countries that offer the lowest protection of depositors in case of a bank failure. Whatever the deposit in the bank account, only deposit 5 lakh covered by deposit insurance. Budget 2020 में बोला गया था। Deposit insurance should be increased further to increase trust the banking system। अब बेसिकली डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ये बेसिकली बैंकों को या फिर होली ऑन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, बेसिकली आरबीआई की है। अब ये क्या करती है, कलेक्ट ए प्रीमियम ऑफ 0.05% ऑफ इंटायर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट फ्रॉम बैंक्स एंड नॉट फ्रॉम डिपॉजिटर्स, ठीक है, बैंक से लेती है। इन केस अगर ये डूबने की कगार में होंगे तो हाँ ये उसके लिए एक इंश्योरेंस का काम करती है, ठीक है। द नीड फॉर द रिजोल्यूशन अथॉरिटी, resolution authority is needed to take over falling banks and either run them temporarily, sell them, infuse equity। तो हाँ मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ लाइक सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो बैंक खुद ही टेक ओवर कर लेती हैं बैंक कंपनीज को ताकि खुद चलाएं, बट ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ऐसा सिर्फ एक ही केस हुआ था। एफआरडीआई क्या होता है, फाइनेंशियल रिजोल्यूशन डिपॉजिट इंश्योरेंस, ये भी बेसिकली बिल वाज जो कि 2017 में लाया गया था एक रिजोल्यूशन लाने के लिए। अब क्या हुआ, अब कंट्रोवर्सी आई इसके ऊपर, यूनियन बजट 2021 में रेज डिपॉजिट हुआ 5 लाख का, बेसिकली कंसर्न हुआ कि बिल जो है 5 लाख के ऊपर आ जाएगा। बिल यानी कि हाँ दोबारा से जो डिपॉजिटर्स का उनका जो अमाउंट है उनका 5 लाख तक उनको वापस किया जाएगा। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने अनाउंस किया एफआरडीआई बिल,
और brought back in the parliament, वापस ले लिया गया. Yes Bank moratorium should help put the bill on fast track. तो ऐसा कुछ हुआ नहीं. Bill will be brought back to the parliament कि ऐसा उनको कहा, बट ठीक है, ये काम में नहीं आया. मर्जर ऑफ बैंक्स, हाँ हो सकता है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंस्टेड ऑफ 27, तो ऐसा किया जाए, ज़रूरी है. कंक्लूजन में क्या निकलता है कि जो ऐसी सिचुएशंस हैं उनको पहले से ही भाप लिया जाए और बाकी सारी चीज़ें. येस बैंक वाज वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक until 2017 when the bank started to face serious bad loans issue. The bank Yes Bank Limited reconstruction scheme 2020 was introduced by the Reserve Bank of India. RBI had also imposed temporary restriction regarding the withdrawal of deposits. इन्होंने भी भाई लगा दी तो ऑब्वियसली बात है, पैसा ही नहीं बचेगा, तुम भी निकाल लोगे तो फिर क्या ही होगा. कितनी भीड़ हो जाती है, देखा है. SBI board has given the principal approval exploring the possibilities of picking up the stake up of 49% in Yes Bank. तो ऐसा कुछ हुआ, SBI ने ले लिए 49%. प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स एंड द बैंक, ये सारी चीज़ें की गई, उनको भरोसा दिलाया गया. तो ये सब कुछ होगा एज येस बैंक क्राइसिस में. तो इकोनॉमी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है ये बैंकों की, ये सब हम पढ़ चुके हैं, येस बैंक का क्राइसिस समझ चुके हैं. इन केस यू गेट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द यूपीएससी और अनदर एग्जामिनेशन, डायरेक्टली यू कैन राइट फ्रॉम दिस लेक्चर. तो आज के लिए इतना ही. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से हम नई चीज़ पढ़ेंगे, नई चीज़ देखेंगे. लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मेरे लिए भी मेहनत लगती है यार. थैंक यू.